कम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम और मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस समय जुड़ रहे हैं। सीधा मैं चिराग पासवान का रुख कर सकता हूं। चिराग पासवान, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल आपसे सीधा यह है कि बजट आया है और सियासत भारी लेके आया है। कोई कह रहा है कि झुंझुना मिला है बिहार को, कोई कह रहा है लॉटरी लगी है बिहार की। आप क्या कह रहे हैं? झुंझुना शब्द एक ऐसा विपक्ष के लोगों को मिल गया है, जब बजट में भी जब हम लोग को पैकेज मिलता है तब भी उसको झुंझुना बोलते हैं, जब बिहार से बड़ी संख्या में केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं उसको भी ये लोग झुंझुना बोलते हैं। हकीकत है कि जब इनका अपना समय था, आप मुझे बताइए ना, राजद के लोग बिहार से इतना हो हल्ला कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, इन लोगों की भी तो सरकार थी केंद्र में, और ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, 2004 से लेकर 2014 तक आप देख लीजिए। क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? क्यों नहीं इन लोगों ने अपने बजट में उस वक्त स्पेशल पैकेजेस की इन्होंने अनाउंसमेंट की? हकीकत ये है कि ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी करनी में जो फ़र्क होता है, आज सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए, क्यों? क्योंकि इनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज के माध्यम से तमाम चीज़ें दी गई हैं, स्पेशल पैकेज के माध्यम से तमाम मांगों को हम लोग की पूरा किया गया है, तो विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसीलिए सिर्फ हंगामा करने के लक्ष्य से इन बातों को ये लोग कहते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं छल हुआ है, कपट हुआ है। स्पेशल स्टेटस का वादा था और क्या पकड़ा दिया गया है? अच्छा, अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को क्यों नहीं मिल सकता और किसकी वजह से नहीं मिल सकता, पूछिए इनसे। कब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटाने के प्रावधान बनाए गए? ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही ये प्रावधान बनाए गए, जिसमें स्वयं इनकी पार्टी उस गठबंधन का समर्थन कर रही थी, यूपीए की सरकार के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का उस वक्त समर्थन कर रही थी। उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई? उस वक्त क्यों ये लोग खामोशी से बैठे रहे? और ये तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए ना, कितने सालों तक बिहार में इनकी अपनी सरकार रही, उस दौरान उन लोगों ने क्यों नहीं इसको किया? लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और हमने ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। हालांकि बिहार में आपकी सीटें अच्छी आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में सीटें अच्छी आई, लेकिन महाराष्ट्र में, बगल के राज्य में नुकसान हुआ। नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया कि आप लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब नैरेटिव बिल्ड कर दिया जा रहा है कि युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, ये बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी बात हो सके। एक नैरेटिव बिल्डिंग आपके सरकार के खिलाफ लगातार हो रही है, मोदी के खिलाफ लगातार हो रही है, प्रधानमंत्री के। नैरेटिव बिल्डिंग नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग ही नहीं अमिश भाई, ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये लोग झूठ बोलकर लोगों को डराने का काम करते हैं। आरक्षण संविधान का आपने जिक्र किया पूरे चुनाव में। अगर फॉल्स नैरेटिव भी बिल्ड करे तो हाँ नहीं, मैं इस बात को मैं मानूंगा, इस बात को मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करूंगा। चुनाव में हम लोगों ने देखा इन लोगों का फॉल्स नैरेटिव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए कई राज्यों में। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, जहां पे आरक्षण संविधान को लेकर इन लोगों ने भ्रम फैलाने का कार्य किया और उसमें सफल हुए। पर कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? बिहार में ही यही नैरेटिव इन्होंने 2015 विधानसभा के चुनाव के वक्त इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। 2024 आते आते इस बार लाख प्रयासों के बाद भी वो नैरेटिव सेट नहीं हुआ। आज जब ये लोग बजट को लेकर जब ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पिछले 10 साल में देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसका लाभ देश के हर वर्ग को मिले, गरीब को मिले, महिलाओं को मिले, युवाओं को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, किसानों को मिले। इनको प्रायोरिटाइज करके इन वर्ग के लोगों को सहूलियतें देने का इसमें प्रावधान बनाया गया है। रोजगार की बात, युवाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो विषय रहा है बेरोजगारी का रहा है। रोजगार के लिए इसमें स्कीम्स तैयार की गई हैं, अंडर 5 डिफरेंट स्कीम्स, 4.1 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने की बात कही गई है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर। जब एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, जमीनी स्तर पर रोजगार देने वाला यही सेक्टर है। पर अगर विपक्ष को ये सब दिखाई नहीं देता, विपक्ष ने जो आज प्रदर्शन किया है उनको लग रहा है, और राबड़ी देवी कह रही है कुर्सी बचाने वाला बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं तुष्टीकरण वाला बजट है। मतलब क्या कुर्सी बचाने वाला बजट है? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से आते हैं और आंध्र से चंद्रबाबू नायडू आते हैं।
व्हाट एल्स विल दे से, आप मुझे बताएं ना अमिश भाई, क्या बोलेंगे ये लोग और इनके पास बचा क्या है बोलने के लिए। ये लोग यही सारी बातें करके अपने आप की फेस सेविंग करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि एक ऐसा बजट है जिसने देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जो ये लोग बार बार बिहार आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं ना, बिहार के भी लोग इनको देख रहे हैं और आंध्र प्रदेश के लोग भी इनको देख रहे हैं। इन लोगों को जिस बात से चिढ़ मच रही है कि इन राज्यों को, और ये वो राज्य हैं जो कि पिछड़े राज्य हैं, इन राज्यों को हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आज अगर केंद्र सरकार ने हैंड होल्डिंग की तो इसमें क्या गलत है। और रही बात बाकी प्रदेशों की, बाकी प्रदेशों में क्या महिलाएं नहीं है, क्या युवा नहीं है, क्या वहां पे किसान नहीं है, क्या वहां पे गरीब नहीं है, क्या वहां पे एमएसएमई सेक्टर नहीं है। तो हर राज्य में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है, जब इनकी अपनी सरकारें थी, जब इनकी यूपीए की सरकार थी, क्या उस वक्त डीएमके को इन लोगों ने हैंड होल्डिंग नहीं की? उस वक्त इन लोगों ने वहां पे उस राज्य में तमिलनाडु को इन लोगों ने सहायता पहुंचाने का काम नहीं किया? तो अपने समय में ये लोग भूल जाते हैं और दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जब जब एक उंगली आप दूसरे पे उठाएंगे, स्वतः बाकी उंगलियां आप ही की तरफ इशारा करती हैं। एक प्रश्न, एक मैं आपसे प्रश्न है, क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया। नीतीश कुमार की आज एक टिप्पणी को लेकर, एक आरजेडी विधायक रेखा देवी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। राबड़ी देवी कह रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते नीतीश कुमार। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उस अलायंस में, उस सरकार के अलायंस में आप भी हैं, केंद्र में भी और बिहार में भी? नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं कही ना। उन्होंने बस इतना कहा कि महिला क्या जानती है, महिला क्या जानती है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस दल में, नहीं महिला क्या जानती है नहीं कह के उन्होंने कहा, बस वो सिर्फ बताना चाह रहे थे कि आप जिस दल में हैं उस दल में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। इस बात को अब मोड़ तड़ोड़ के अब आप सिर्फ, अगर कोई इस बात को बढ़ाना चाहे वो उनके दल की सोच हो सकती है, बट जहां तक मुख्यमंत्री जी का जिक्र है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी और मंशा से इस बात को कहा है। जी चलिए, क्योंकि अब आप संसद में तो लगातार तीसरी बार पहुंचे, इस बार मंत्री भी आप बन गए हैं। कंगना रनौत भी इस बार संसद में पहुंची हैं और आप लोगों ने तो फिल्म भी साथ में करी थी। हालांकि ये पॉलिटिकल बात नहीं है, थोड़ी नॉन पॉलिटिकल बात है। तो क्या आप कहना चाहते हैं? वो भी अब तो पार्लियामेंट में है। भाई मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। इस बात का ना इस सरकार से कुछ लेना देना है, ना इस बात का इस बजट से कुछ लेना देना है जी। मतलब वो भी एक सांसद की भूमिका में है, मैं भी एक सांसद की भूमिका में हूँ। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने प्रदेश के विकास के लिए हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जी। चलिए, तो आपका भी तुष्टीकरण हुआ है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने इस बार तुष्टीकरण करा है? तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से ये कांग्रेस की ही सरकार करती आई है और इस बात के अनेकों उदाहरण हैं। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाते ही इन्होंने वोट बैंक को साधने का हमेशा प्रयास किया है। इन्होंने जिस तरीके से समय समय पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का लाभ उठाने की कोशिश की, ये उनकी सोच है, एनडीए की नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।